होती है। जैसे कोई नशीली चीज खा या पी लियो, नशा राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे कहीं गुना ज़्यादा है और ये ऊपर ले जाता है। बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है। इस नशे का असर यही है, परोपकार, विश्ववंदित, प्यार, परमात्मा की भक्ति। सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं। ग्रस्त बहुत सुंदर चलता है। जब सुंदर सुंदर विचार ग्रस्त के अंदर पैदा होंगे, उसकी अमिट छाप आपके ग्रस्त के अंदर पड़ेगी और आपका घर बड़ा सुंदर और अच्छा हो जाएगा। जब तक ये एहसास होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ स्पंदन भी होता रहता है आज्ञा चक्र पर। नशे की सी हालत है। उस परमात्मा की याद निरंतर जारी है, भगवान की याद भी है और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा को काम अर्पण करने की आदत बना ली है। हे प्रभु, आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जो होता है ऐसी दशा में, बड़ा ऊंचा कार्य होता है, बड़ा सुंदर कार्य होता है। जो भी होता है पूर्ण चित्त की एकाग्रता के साथ, दिमाग बिल्कुल वहीं लगा होता है। इसलिए बहुत ऊंचा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और साथ साथ ईश्वर की याद बनी रहती है। निरंतर ये अनुभव होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं तो नहीं कर सकता था, परमात्मा करता है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूँ, वह कराता है। ऐसा सुंदर अनुभव, तब ऐसी दशा हो जाती है कि हर समय प्रभु चिंतन और दुनिया के सारे काम, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, बहुत सुंदरता से संपन्न हो जाते हैं। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है। निरंतर उसकी याद बनी रहती है। एक भी क्षण उसकी याद के नहीं भूलती। ऐसा सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे का ध्यान, निरंतर उसकी याद है। एक भी सेकंड परमात्मा के याद के नहीं रहता। इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया के सब काम करता है। दूसरों से कई अच्छे समस्त दुनियावी व्यवहारों में खुशल बना रहता है। सांसारिक कामों में पीछे रहा तो हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। तारीफ तो तब है जब दुनिया का काम आज से अच्छा हो, साथ साथ ईश्वर में जीवन हो, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। दस्त बकार, दिल बयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब तत्वज्ञानी थे। उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो वाणी निकलती वह हृदय से निकलती थी और अपने अनुभव के आधार पर दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दिग्दर्शन इस दशा का किया है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद है, ध्यान भी बना हुआ है, काम भी हो रहा है। कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की जो अवस्था है बड़ी सुंदर है और ये मन की एकाग्रता से आती है, चित्त की एकाग्रता से आती है, अपनी मेहनत से आती है,
असंभव ही है। लेकिन अगर किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की सोबत मिल जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी सोबत से ध्यान बनने लगता है, उसके सन्निध्य से ध्यान बनने लगता है, उसकी सोबत से ध्यान अपने आप लगने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, निश दिन अधिक चली, ये दिन दिन बढ़ती रहती है, इसमें घटान नहीं। जैसे जैसे खाली समय आप परमात्मा को देते चले जाते हैं, जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते चले जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती चली जाती है और अधिकाधिक आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। आगे कबीर साहब कहते हैं कि जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सुसेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं जहाँ जहाँ ऐसा व्यक्ति चलता है, परिक्रमा करता है, जो कुछ करता है सेवा करता है, जय जय डोलऊं सो परिक्रमा। जब हम मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं, भगवान को झरोकों में से निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं, जब ये साधक चलता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा करता है, बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावनल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, आए बैठे शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद लेकर जाते हैं, सुख शांति आनंद लेकर जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब सोता है, भगवान की गहरी याद में सोता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता। बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं, उस क्षण हृदय परमात्मा में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वो सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबा होता है, वह सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और ये एक इष्ट का पुजारी, जैसे जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जो साकार पुजारी है उनको अपना एक निष्ठ निश्चित करना बहुत जरूरी है, एक इष्ट, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम, निराकार एक नाम, साकार
एक इस परमात्मा की वह मूर्त आप निश्चित कीजिए जिसमें आपके श्रद्धा, प्रेम और विश्वास जमा हुआ हो। आगे कहते हैं कि कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक समलेखो, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का ही वर्णन होता है, परमात्मा के गुण अनुवादों में उसको सच्चा आनंद व सुख मिलता है। निरंतर अपने आत्मा के शब्द को सुनता रहता है, कहता है ईश्वर का नाम, कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम, और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाया है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, वह भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है, अपने इष्टदेव को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक समलेखो, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पर सुनाएं या जमीन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े महल में रखें या झोपड़ी में, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह जानता नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, वह तो निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसरोना, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसरोना, निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव मौजूद है, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं, उसको उन सब वैभवों का रत्ती भर एहसास नहीं है। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। उसका मन अपनी आत्मा में लगा है, उसी आनंद को निरंतर लेता रहता है। ये सच्ची जिंदगी। ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊ दूजा। एक बात और सेवक ने प्रवचन में बतलाई थी कि गीता में साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात है। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। वैराग को हम लोग गलत समझते हैं। वैराग का मतलब हम समझते हैं कि जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, उसे वैरागी कहते हैं। वास्तव में वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया, वह त्यागी है, वैरागी नहीं। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है, सिवा उसके उसका मन इधर उधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और सच्ची पूजा आपसे बनती है तो आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था है
उतने समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं है। परमात्मा के समीप है, माया और संसार से दूर है। यही अवस्था आपकी बढ़ती चली जाए, धीरे धीरे हर समय ऐसी स्थिति आपकी बनने लगे। निरंतर प्रभु की याद में हृदय डूबा रहे। कोई काम आया, प्रभु की याद में किया जा रहा है, काम खत्म, उसको अर्पण, उसकी याद है, उसका एहसास है, ईश्वर की याद बनी हुई है, तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। आप सच्चे वैरागी हैं, इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में हैं, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। ये है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग से वैराग नहीं आता। वैराग आता है अभ्यास से। जो समस्त अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई अब तक, भोजन कैसे करें, कैसे सोएं, कैसे दातन कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे ईश्वर की याद को निरंतर बनाए रखें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपके हृदय में निरंतर परमात्मा की याद कायम होती चली जाती है, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। रहते हैं इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों में, लेकिन दफ्तर में आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाती है। आप सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे महल में सुलाइए, चाहे झोपड़ी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुंदर किस्सा याद आ गया। एक फकीर था, एक बादशाह था, उसका महल था, बीच में सड़क थी, सड़क के दूसरी तरफ एक फकीर की झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता, बादशाह के उठते बैठते कभी कभी उस फकीर की ओर निगाह हो जाती थी। मैं सोचता, बेचारा बड़ा दुखी जीवन है, टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोट मार कर रहता है। सर्दी का मौसम आया, एक दिन बहुत ठंड थी, सर्दी का मौसम था, तीव्र सर्दी पड़ रही थी। बादशाह अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू करा दिए, उसके बाद पतली पतली रजाइयाँ, एक रजाई, दो रजाई, तीन रजाई, यहाँ तक कि नंबर 20-22 तक पहुँचा। एक के ऊपर एक रजाई पड़ती रही सर्दी से बचने के लिए। बादशाह की निगाह नीचे फकीर की झोंपड़ी पर गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ में आग लगाई हुई है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।